वैसे सही है, कुछ रिश्ते मानो आसमान में बनते हैं, ना चाहते हुए भी इंसान उस रिश्ते की डोर में बंधा जाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है गुड्डन के साथ। जी हाँ, जितना ही अपने शादी के फंक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, उतना ही फंसती जा रही हैं। और देख लीजिए, अब तो इनकी हल्दी भी हुई। जी हाँ, वो भी एक्सीडेंटली उसी मुहूर्त पर जब होनी थी। शायद पहले से हल्दी मिली हुई थी और इसी के साथ गुड्डन और अक्षत की शादी की ये अहम रस्म हो ही गई। ये तो मैं भी बहुत नई तरीके की हल्दी देख रही हूँ। मुझे लगता है ऐसे सिर्फ जिंदल परिवार में होता है। तो नॉर्मली हम लोग हल्दी लगाते हैं जो हमारे उधर शादियों में होती है कि हम लोग प्लेट में हल्दी रखते हैं, देन सब लोग आके लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक हल्दी पॉन्ड तैयार किया हुआ है जिसमें दूल्हा दुल्हन आके गिरेंगे, ऐसा कुछ था। आई डोंट नो क्या इनका कॉन्सेप्ट था, लेकिन गुड्डन के साथ ऐसे ही होता है कि गुड्डन घूमर घूमर करती आती है और उसमें गिर जाती है। एंड बाई चांस गिरती भी करेक्ट टाइम पे है, लाइक मुहूर्त के टाइम पे, और हल्दी हो जाती है। मतलब वही कृष्ण जी की लीला यहाँ पे बरस जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पहले से ही ऐसी हल्दी तैयार थी। यहाँ हल्दी की तैयारी तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आम शादियों में होती है, मगर गुड्डन अपने घूंघट को संभालने के चक्कर में फिसल गई। वैसे ये घूंघट भी बड़ा जिद्दी था। साड़ी का बॉर्डर इतना भारी था कि ब्लोअर की हवा से भी वो उड़ने का नाम नहीं ले रहा था। ब्लोअर के साथ साथ यहाँ असिस्टेंट को हाथों से खींचकर घूंघट खोल। अच्छा, शादी की खबर सुनकर जितनी खुशी घर वालों को और दूल्हा दुल्हन को नहीं होती, उतनी ही खुशी भाई दोस्तों को होती है, क्योंकि जमकर मस्ती करने का मौका जो मिलता है। और कुछ ऐसा ही कर रही है हिना खान। जी हाँ, जोया और आदित्य हुड्डा की बेपनाह मोहब्बत को अब शादी की मोहर लगने वाली है। ये खबर सुनकर आहा, क्या कमाल के नाची वो। हिना यहाँ आई और जोया आदित्य को मिलकर उनकी घर से भागने वाली कहानी सुनकर खुश हो गई, मगर उतनी ही खुशी से उन्होंने कसौटी जिंदगी के पर पूछे गए सवाल का जवाब भी दे दिया। कसौटी तो हर टाइम, हर लाइफ में हर मिनट चलती रहती है, और आप ये कसौटी की बात मुझसे इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कसौटी का जवाब मिल सके जो आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको इसका जवाब कैसे दे सकती हूँ जब मुझे पता ही नहीं है कि कर कौन रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम मी एंड जेनिफर आर शूटिंग टुगेदर, लाइक वी आर वर्किंग टुगेदर। आज से पहले हम सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, लेकिन कभी हम मौका नहीं मिला। इट वाज नाइस, इट वाज वेरी शॉर्ट बट अच्छा लगा। अब हिना कसौटी में कोमलिका का किरदार निभा रही हैं या नहीं, ये तो बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। मगर हिना का डांस देखते देखते जोया को भी पता चला कि कोई है जो उनका पीछा कर रहा है, और उसका शक सही निकला। एक आदमी हुडी वाली जैकेट पहनकर यहाँ पर पहुंचा था, हाथ में बहुत बड़ा चाकू लेकर आया था। जोया या तो फिर आदित्य को मारने की वो कोशिश में है, मगर जोया ने जैसे ही उसे देख लिया, वो दौड़कर उसका पीछा करने लगी। तो वो आदमी यहाँ से भाग गया और आदित्य को मौका मिल गया टेंशन में आई हुई जोया को संभालने का। ऐसे वो गुस्सेगी, मैं उठाऊंगा, वो परेशान होगी, मैं बोलूंगा इट्स ओके, फिर मैं परेशान होऊंगा, फिर बोलेगी इट्स ओके, उसके बाद हम लोग इट्स ओके हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग परेशान हो जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा। जोया का टेंशन जैसे ही खत्म हुआ, वो लग गई खेलने। वैसे ये खेल जोया का नहीं, ये खेल है जेनिफर, हर्षद और उनकी टीम का। क्योंकि जैसे कहानी में ट्विस्ट के लिए तरह तरह के खेल खेले जाते हैं, वैसे ही सेट पर रिलैक्स रहने के लिए ऐसे खेल खेलना जरूरी है। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। कहानी थी प्रेम की, राधा कृष्ण की, और एक कहानी आजकल है। भाई आजकल तो वैसे प्रेम कहानियां इंटरनेट पर ही बनती और बिगड़ती है, तभी तो इन्हें कहते हैं इंटरनेट वाला लव। और लीजिए, जय के दादा दादी की 50वीं सालगिरह है, तो ऐसे में पार्टी तो बनती है, और क्योंकि ये सीरियल की पार्टी है तो यहाँ पर आएगा एक ट्विस्ट।
दादी की शादी की 50वीं सालगिरह हो तो घर में जश्न तो बनता ही है ना। तो लीजिए, जय और पूरा परिवार साथ ही दादा दादी भी पूरे जोश से ये पार्टी कर रहे हैं। घर में जमकर नाच गाना चल रहा है और हर कोई खूब खुशी के मूड में है। आज हमारे घर में विलन यहाँ की आद्या आ रही है और उसके पापा आ रहे हैं और हम कुछ बहुत ही तगड़ा ड्रामा करने वाले हैं और आज उससे पहले सेलिब्रेशन कर रहे हैं और हम मिलके कुछ दादा दादी को सरप्राइज देने वाले हैं और उसके बीच में बहुत ड्रामा होने वाला है। जय ने दादा दादी के लिए सरप्राइज भी रखा है। खुशी का ये माहौल अभी परवान चढ़ ही रहा था कि अचानक लीजिए अब वो आ गई, जिसका चेहरा देखकर जय के चेहरे का रंग ही उड़ गया। दूसरे से एकदम अपोजिट जय और आद्या की ये मुलाकात ऐसे ही नहीं हुई, बल्कि दादा दादी ने उसे खास तौर पर बुलाया है। आद्या की एंट्री बहुत जल्दी होने वाली है। हमारे प्रिय दादाजी और दादी जी ने उसको इनवाइट किया कि प्लीज हमारे घर में आइए और हमारे घर में स्यापा डालिए, मिस स्यापा। मेरी दादी तो इतनी भोली है, लगता है उसको घर ला के ही रहेंगी, चाहे सम्राट के लिए आए या जय के लिए। अभी से आद्या को ये नाम मत दीजिए जय, क्योंकि आगे चलकर यही तो इंटरनेट वाला लव बनने वाला है, जिसके साथ आपकी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जय और आद्या के बीच सम्राट भी तो खड़ा है। खैर अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मोहब्बत कहिए या फिर इश्क कहिए, देख लीजिए किसी भी प्रेम कहानी को अंजाम देना और प्रेम को निभाना आसान नहीं होता। वैसे इश्क सुभान अल्लाह में हमारे कबीर जो है, जोया के कबीर, वो लौट आए हैं दुबई से और जितनी खुश जोया अभी कबीर को आते हुए देख रही है, ये नहीं जानती कि कबीर के पीछे पीछे रुखसार नाम की मुसीबत भी आती ही होगी। दुबई से लौट आया है ज़ारा का कबीर। और उसे अपने करीब पाकर ज़ारा इतनी खुश हो गई कि उसने तो खुशी से झूमते हुए अपने कबीर को उठा ही लिया। कबीर बेचारा खुद को संभाले कि जोया को, क्योंकि जोया के चेहरे की खुशी देखकर वो शायद डर गया है। डर उसे सच्चाई बताने का है, डर उसे इस बात का है कि आखिर वो सच्चाई उसे कैसे बताएगा। और सच्चाई के बाद जोया की खुशी के साथ साथ दिल टूट जाने का भी तो डर है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। तुम जानना नहीं चाहती कि क्या जोया ने अपनी अलमारी से एक गुल्लक निकाला है और वो कबीर को कहती है कि इसे तोड़ दो, क्योंकि जोया को लगता है कि उसे मिली हुई खुशी उसके किए हुए नेक कामों का ही नतीजा है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ कैसे? हाँ ठीक है। उसने जब जब कोई नेक काम किया तब तब एक एक सिक्का इस गुल्लक में डाला था, और आज उस गुल्लक को फोड़कर उसमें जमा हुए सिक्के को निकालकर अपनी खुशियां गिनने का वक्त आ गया है। हमने जब भी कोई एक अच्छा काम किया ना, तब इस गुल्लक में एक सिक्का डाला, आदत में था। कबीर ने गुल्लक तो फोड़ दी, मगर उसका डर और बढ़ गया है कि वो ज़ारा को कैसे बताएगा कि वो रुखसार से निकाह करके आया है, उसे दुबई से यहाँ वापस लेकर आया है।
ABP न्यूज रिपोर्ट। मुस्कान में हमारे जो रौनक हैं वो चूड़ियां पहनाने के लिए पहुंचे मुस्कान के पास, लेकिन चूड़ियां तो नहीं टूटी, मुस्कान का नहीं रौनक का दिल ज़रूर टूट गया, क्योंकि मुस्कान के घर वालों को पता लग गया है रौनक के बारे में और उन्होंने दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी है। रौनक का ये चूड़ी वाला दिल तोड़कर मुस्कान चली ही गई, और करती भी क्या, क्योंकि रौनक क्या करना चाहता है ये तो शायद उसे भी नहीं पता। पहले मुस्कान की चूड़ियां तुड़वाई और फिर चूड़ियों का तोहफा लेकर जबरदस्ती उसके हाथ में पहनाने भी लगा। डरी सहमी सी मुस्कान घर पहुंची तो उसकी मासी ने पकड़ ली मुस्कान की चोरी। पता नहीं क्या चाहता है, आज पहले मेरे हाथों से जबरदस्ती चूड़ियां निकलवा दी, ये कहकर कि ऐसी चूड़ियां नाचने वाली पहनती है, और फिर खुद ही आकर चूड़ियां पहनाने लगा बीच सड़क। मासी ने चोरी पकड़ ली मुस्सू की। वैसे मुस्सू को भी नहीं पता कि वो चोरी कर रही है, पर मासी को पता चल गया। मासी और मम्मी को सब पता चलता है लाइफ में। मासी सीआईडी में थी पहले। और इनसे बचना नामुमकिन है, राइट। तो चूड़ियाँ मिसिंग है भाई, क्लू ये है कि चूड़ियाँ मिसिंग है। गई तो गई कहाँ? और मासी को सब पता है, वैसे सब अपनी आंखों से देखा है, फिर भी सवाल पे सवाल। अब मुस्सू की मासी को तो सारी सच्चाई पता चल गई और उसने मुस्कान को ये हिदायत भी दे दी कि बड़ी माँ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन बड़ी माँ नहीं सही किसी और ने ये सारी बातें सुन ली है तो अब मुस्कान पर कोई कयामत आएगी। और अब रौनक मुस्कान के लिए क्या करेगा ये भी आपको जल्द ही बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। ABP न्यूज रिपोर्ट। कृष्ण की प्रेम कहानी कमाल की है। जी हाँ, दोनों साथ साथ थे तो मानो उनका नाम कभी अलग हो ही नहीं सका, लेकिन जीवन में कभी एक भी नहीं हो सके। न जाने ये रिश्ता क्या कहलाता है। वैसे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीजिए, सासू माँ को पता लग गया अपनी गलती के बारे में और स्वर्णा जो है अब फूट फूट कर रो रही है अपनी नायरा बहू के सामने और मांग रही है माफी। नायरा और सुवर्णा के रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई थी कि आज वही उसके पछतावे का कारण बन गई है।
मुझे कभी माफ मत करना तू, मेरी गलती माफी के लायक नहीं है सारा, कभी माफ मत करना मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। नायरा के बीमारी का पता चलते ही सुवर्णा को उसकी गलतियों का एहसास हो गया। जो कभी पूरे घर के सामने नायरा के खिलाफ बोलती थी और कार्तिक को नायरा से दूर रखना चाहती थी, आज वो सिर्फ नायरा ही नहीं बल्कि उसके परिवार के सामने भी हाथ जोड़कर खड़ी है। कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइज हो गया है कि जो उन्होंने किया वो शायद कहीं ना कहीं गलत थी, तो वो बस नायरा से माफ़ी मांगना चाहती हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है तो सब लोग खुश हैं फिलहाल। सिंघानिया और गोयन का परिवार आज एक बार फिर साथ तो आ गए, लेकिन इस बात की खुशी नहीं बल्कि कहीं न कहीं इस बात का गम है, क्योंकि वजह नायरा की बीमारी है। सारी दरार निकल गई, बट उसके लिए जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। अस्पताल में ये पारिवारिक सीन चल ही रहा था कि अचानक नायरा को चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ नहीं हुआ, शी विल बी फाइन। पर डॉक्टर ये इट्स नॉर्मल, ऐसा होता है। अब जैसे भी हो नायरा को ठीक होना ही होगा, फिर चाहे कोई चमत्कार ही क्यों न हो। सीरियल देखने वाले दर्शकों को इस तरह के चमत्कार देखने की आदत सी होती है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।